एक्सीडेंट पहला वाला दिन भी ठुकती, एक बालक ने ब्रेक लगायो और नशा में रहा कर तो धुत लाल लाल हमने ट्रक रखे कर तो कई बार दो बार गए देखो ये तो शक विडम्बना किसको पता था भी ये ऐसा हादसा हो एक ही था वो। सभी के नाम है। आपका क्या नाम है बेटा? मैंने यही निवेदन और भाई का क्या नाम था? सत्यम सत्यम। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 12वीं में। बोलो। स्कूल को ताला लग जाना चाहिए और ड्राइवर का तो क्या है, वो तो मरा पड़ा है, उसका हाथ पर काट दो से मोबिलिस वो हो गया, उसको बच्चे बोले वो तो उसका क्या है? उसका कोई 20 साल कर दो, आजीवन कर दो, कुछ करना हो कर दो, लेकिन ये जिम्मेवारी नहीं समझी, औरों को भी शिक्षा लगे ना, बिल्कुल आगे ऐसे ना हो। आज आप मातम पर आए हैं झाड़ली गांव में, तो क्या कहेंगे इस पर? कहने को शब्द नहीं है, इतना दुख है कि निशब्द कर दिया है। माता पिता इनकी हालत देख के मैं बोलने काबिल ही नहीं रही हूँ। ईश्वर सब बच्चों की आत्मा को शांति दे और आगे उम्मीद है आगे स्कूल वाले के खिलाफ कुछ कार्रवाई होए जैसे माँ बाप चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ जो झाड़ली गांव में पहुँचे हैं और बार बार जो प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, साफ साफ आज जिस तरह से मैं इन परिवारों से मिला हूँ और इस घटना के बाद मतलब ये दिखता है कि आज ये परिवार जिंदा हैं लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो लापरवाही प्रशासन की हुई है, इस एक घटना नहीं कह सकते हम इसे, इस सरासर इसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की बनती है। इतनी बड़ी लापरवाही जिसने आज 6 बच्चों की जान ले ली, निर्दोष बच्चे, मासूम बच्चे जो इस देश में भविष्य बनते, जो आज इन परिवारों के चिराग थे, जो इन परिवारों का भविष्य थे। हमारा परिवार है ये। आज इन्होंने जो अपनी जान गंवाई है उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की, ऐसे स्कूल संचालकों की, इस तरह जो स्कूलों को व्यापार में तब्दील किया हुआ है, जो धंधा बना रखा है, जिसमें किसी तरह की कोई परवाह नहीं है, किसी की जान की परवाह नहीं है। आज इन मासूमों की जो जान गई है, ये इसी इनके मंशा, इनके व्यवहार, इनके इरादे को दिखाती है। अगर प्रशासन इससे बचना चाहता है, मैं कहता हूँ कि जिस तरह से प्रशासन ने डीओ को शामिल किया और फिर बाद में हटाया, तो यानी प्रशासन को इतनी समझ नहीं है, अभी भी वो अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा। आज जिस डीओ के अंतर्गत ये स्कूल संचालित होते हैं, उसकी नाक के नीचे जहाँ पे ये लापरवाही बरत रहे हैं, जिस तरह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं, जिस तरह से ये बेपरवाह होके स्कूलों को चला रहे हैं, किसी की जान की इनको परवाह नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी भी तरह के जोखिम उठाने के लिए, किसी भी तरह के नुकसान समाज में पहुंचा सकें, इस तरह के इरादे रखते हैं। ऐसे लोगों को जो हवा देते हैं, ऐसे व्यक्ति को आपने कमेटी में शामिल किया। अब तक स्कूल का जो संचालक है, यानी जिस समिति से स्कूल चलता है, उसका जो चेयरपर्सन है, वो अब तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। इतनी बड़ी घटना जिससे पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश में आज ये संदेश है कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट सकती है। उसके बावजूद भी एक व्यक्ति विशेष जो स्कूल को चलाता है, वो आपकी गिरफ्त से बाहर है। क्या मजबूर है प्रशासन? मुझे लगता है कि हर स्कूल में, हर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। सभी इंस्टीट्यूशन मालिकों को कोई परवाह नहीं है। हम आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनते हैं। आज भी यहाँ मैं बैठा था, उन परिवारों की शिकायतें थीं कि जी कोई भी स्कूल अपने आप में पूरा नहीं है, इस इलाके में हर स्कूल में खामियां हैं, लोगों को लूटने के रास्ते स्कूल खोल रहे हैं। आज शिक्षा देने के लिए नहीं, अपना धंधा चलाने के लिए अपनी दुकान खोल के सभी स्कूल वाले बैठे हैं। इस तरह के आरोप यहाँ लग रहे हैं।
तो ये अगर आरोप लग रहे हैं तो सीधे तौर पे स्कूलों पे नहीं है, ये सीधे प्रशासन पे और सरकार पे है कि उनकी नाक के नीचे इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। और इसमें अगर हम ये सोचते हैं कि एक एक्सीडेंट है, तो मैं नहीं समझता कि एक एक्सीडेंट है। इसमें जो भी सज़ा अब प्रशासन, जो इसमें प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनको भी शामिल करके उनको भी पूरी सज़ा दी जानी चाहिए। पहले भी प्रशासन की लापरवाही से हमने अपने इलाके में, आपको ध्यान होगा कि जिस तरह से झगड़ोली की नहर में कुछ नौजवानों ने अपनी जान गंवाई थी, वो भी सरकार की लापरवाही थी। सरकार को मालूम था उस वक्त भी कि त्यौहार है और त्यौहार के वक्त गणपति विसर्जन के लिए इस इलाके में लोग जाते हैं, तब भी कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई थी। आज भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन व्यवस्थाओं को प्रशासन ने या जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, उनकी लापरवाही के चलते ये घटना घटी है। तो लगातार महेंद्रगढ़ में एक विशेष तौर पे हमारे इलाके में 2 बड़ी ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी अब तक वो स्कूल का संचालक गिरफ्त से बाहर है। अब तक डीओ, जिसके अंतर्गत ये स्कूल चल रहे हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी तय होती है, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो आरटीओ आपने जिसके खिलाफ सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया है, क्या केवल सस्पेंशन काफ़ी है उनके इस अपराध के लिए, जो इनकी ये लापरवाही, ये बड़ी लापरवाही जिससे 8 बच्चों ने जान गंवा दी? मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी है। आपको उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए थी, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी, अगर वो इन स्कूलों को प्रतिबद्ध नहीं कर सकते, सड़क के ऊपर किस तरह के वाहन चल रहे हैं वो इसकी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि बिना परमिट के वाहन चल रहा है, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चल रहा है, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहा है, तो ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी की बनती है। आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अभी भी सरकार की मंशा या प्रशासन की मंशा जो स्पष्ट नहीं नज़र आ रही, कहीं से ये नज़र नहीं आ रहा कि आप दोषियों को सज़ा देना चाहते हैं। हमारी ये गुजारिश है, इस वक्त आप सबको, सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को, इससे बड़ी कोई भी, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी घटना नहीं घट सकती। आप और किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? इस वक्त आपको इन सबको सजा देनी चाहिए। परिजनों से आप मिले हैं, परिजनों ने क्या मांग की है और आप किस प्रकार से उनका सहयोग करेंगे? देखिए, पूरी तरह से परिजन ये कहते हैं कि पहली बात तो ये घटना नहीं है, ये एक सोची समझी, कहने का मतलब इरादतन, और इसकी जानकारी थी कि अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो उससे जान भी जा सकती है। तो वो कहते हैं कि इसमें किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं कह सकते हम इसे, ये सीधी घटना है जिसका कभी भी होना संभव था, और इसकी जानकारी अधिकारियों को भी थी, स्कूल संचालक को भी थी। तो ये एक मर्डर है, इसकी जिम्मेदारी एक मर्डर की तरह तय की जानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे भी कोई भी परिजन संतुष्ट नहीं है। किसी भी परिजन के इस कमी को तो आप पूरा कर नहीं सकते, लेकिन अगर न्याय दिलाने की बात है और आप ये समझते हैं कि हमें न्याय करना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि एक मर्डर की तरह आपको इस केस को लेना चाहिए, और जो भी इसमें सम्मिलित है उन सबको 120 भी सेक्शन 34 के तहत सबको शामिल करके सबको बराबर की सजा देनी चाहिए। बार 302 मर्डर का मामला बताया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा था, इससे पहले मैंने बताया कि आप इसको नेग्लिजेंस कहते हैं, लेकिन नेग्लिजेंस के अंदर भी ये पता होता है कि आपके इरादा क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है। जब आपको पता है कि इसमें नॉलेज है, आपको इस तरह की लापरवाही से जान जा सकती है, तो फिर ये 304 नहीं रह जाता, फिर ये 302 में चलता है। परिचय दें दर्शकों को। अनिल यादव और प्रदेश युवा सचिव इनेलो। और ये जो दुर्घटना हुई है, तो ये इस प्रदेश की नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अंदर ऐसी दुर्घटना जो है उससे सभी लोगों को बहुत दुख पहुंचा है, और प्रशासन से, सरकार से अनुरोध करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ऐसे जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं जिस पे प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो बच्चे हैं, इनको ये कहा जाएगा कि इन बच्चों का बलिदान हुआ है, और ये बच्चे अब जो चले गए, इनकी क्षति तो पूरी नहीं हो सकती, और इससे जो नुकसान हुआ है, तो ये जो नुकसान माँ बाप का, भाई बहन का नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रदेश का और संपूर्ण देश का नुकसान है। तो युवा बच्चे गए हैं, तो आगे सरकार को सबक लेना चाहिए और प्रशासन को सबक लेना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इसके लिए।
जैसे स्कूल का मालिक अभी तक नहीं पकड़ा गया है और जैसे जो परिजन हैं उनका रोष है, क्या कहेंगे आप? इसमें तो मैं साफ साफ ये मानता हूँ कि ये प्रशासन की और सरकार की नाकामी है। तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जी भाई साहब, आप बीजेपी में बड़े पदाधिकारी भी हैं और कई शुरू से बीजेपी में हैं और आपकी सरकार है और ये बड़ा हादसा हुआ है और बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि स्कूल का मालिक का इसमें बड़ा कसूर बताया जा रहा है। देखिए, ये जो घटना घटी है इससे पूरे देश के अंदर चर्चा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है। जहां तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है, हमने दुर्घटना घटते के साथ मैंने स्वयं जो है शिक्षा मंत्री से बात की, डीसी नारनौल से बात की और अभी भी मैं जो घायल जो बच्चे थे जो रेवाड़ी मातृका हॉस्पिटल में थे, 8 बच्चों को वहां से डिस्चार्ज करवा के मैं और 3 एम्बुलेंस वहां से जो एम्बुलेंस के इंचार्ज डॉक्टर राजवीर सिंह और वहाँ के सीएमओ से बात करके 8 के 8 बच्चों को डिस्चार्ज करवा के आया हूँ। इस दुख की घड़ी में आज मैं झाड़ली गांव में पहुंचा हूँ। अभी मैं धड़ुंदा भी जाऊंगा और अभी भी मैंने एसपी नारनौल से बात की है और एसपी नारनौल को मैंने कहा है कि सरकार इसके अंदर पूरे सख्त कदम उठाए और जो दोषी है, जो स्कूल के संचालक है, उनको भी तुरंत प्रभाव से उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि जो जनता के अंदर जो आक्रोश है और जिस प्रकार की जो ये भ्रांतियाँ फैली हुई है कि सरकार कोई साथ दे रही है, कोई सरकार के लोग साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ काम करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। ये कोई सरकार के बड़े नेता का इसके ऊपर सानिध्य बताया जा रहा है, इसलिए इसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। नहीं, अभी पकड़े जाएंगे। अभी एसपी नारनौल से मेरी अभी बात हुई है और उनकी जो लोकेशन है वो जींद की लोकेशन मिली, अभी मेरे को एसपी ने बताया। जल्दी ही एसपी उनको अरेस्ट करेंगे और उनको करना पड़ेगा प्रशासन को। अब तक की पूरी क्या अपडेट है? कितने बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कितने की क्या कुछ ट्रेजेडी है? 3 बच्चे अभी गुड़गांव के आर्टिमिस हॉस्पिटल के अंदर हैं। बाकी जो घायल बच्चे और दूसरे बच्चे थे वो रेवाड़ी मातृका हॉस्पिटल के अंदर थे और आज उनको सुबह डिस्चार्ज कर दिया है। मैं उनको वहाँ से डिस्चार्ज करवा के और तभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जी, मतलब मर्डर करवा दिया, मर्डर हो गया। हाँ, मर्डर हो गया है। बताओ। हाँ, जब भी उसकी कोई सुनवाई नहीं। हाँ, चाबी भी निकाली है जी गाड़ी की, संचालन नहीं करे, चाबी दे दो इसको। फिर मेरे ऊपर उल्टा ये दबाव दिया है, या तो चाबी दे दो, नहीं तो उन पर कोई इल्जाम लगेगा। बोलो, उन्हें डर के मारे उसको दे दिया। हाँ, खेड़ी गाँव बच्चा, खेड़ी गाँव में उसके बाद ये मेरे गाँव में हुआ अपने उन्होंने। तो ये भाई अपने खेत में जा रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने उठाया बाद उनका, फिर धीरे धीरे सारे गाँव आ गए, हम भी आ गए। बच्चों तो 3-4 बच्चे तो एट द स्पॉट ही हो गए थे। बस वो जबरदस्त टक्कर लगे, बस वापस पड़ी है। उसके बाद घूम के घूमी है। हाँ, बस घूम के फिर पीछे वाली साइड लगी है। टायर ऊपर उठे हैं। बताओ, 120 माइला रहती है गाड़ी में। उस टाइम पे भी शराब थी, बोतल थी गाड़ी में। खुद प्रशासन ने निकाली है, ड्राइवर के साथ प्रशासन ने निकाली। प्रशासन बोले भैया बस ये होना चाहिए, पूरा ड्राइवर को नहीं मिलना चाहिए, प्रशासन की ज्यादा गलती है। हाँ, प्रशासन की गलती ज्यादा गलती है। अगर कंप्लेंट हुई है और फिर भी अलाउ किया। हाँ, बताओ। प्रिंसिपल मैडम ने बोला, बोले जी आज छोड़ दो, बात कहीं बताते हैं। अरे भाई वहीं पे रख दो ना, आपके पास पेमेंट ड्राइवर होता है, उसको भेज दो आप। गाड़ी साइड में करवा दो, करवा देते। ड्यूटी तो यही बनी थी जी, गाड़ी को साइड में लगा दो, ना मरते। कोई और ड्राइवर को बुलाना चाहिए था, लेकिन संचालन क्या करे स्कूल वाला कोई वो नहीं ले रहा। वो तो कह रहा चाबी दे दो इसको, जाने दो, ये तो डेली पीता है। ऐसा ना पता उसे बताओ, जब उनको मालूम है डेली पीता है और फिर भी ड्राइवर की बच्चों के बस के ड्राइवर बना रखा है। हाँ, बताओ। वापसी चाबी देगी, चाबी कुर्सी में वापस कर दीजिए। करवाइए, हाँ, उसने करवाई है। दे दो, इसका रोज का काम है। बोला ले आए यार, आराम से इसका दे दो वापस चाबी। थोड़ा सा दर्शकों को एक बार परिचय दें थोड़ा। मैं योगेंद्र यादव हूँ, भारत जोड़ो अभियान से, किसान आंदोलन से। जी, जैसे आज आप झाड़ली गांव में आए हैं और ये बड़ा हादसा हुआ है, आपने पूरा परिदृश्य देखा है, प्रधानमंत्री ने भी सांत्वना दी है, क्या कहें? ये जो हृदय विदारक घटना हुई है, इसमें दुख की बात ये तो है ही कि 6 बच्चे गए, कितने बच्चे घायल हुए। उससे ज़्यादा दुख की बात ये है कि ये घटना रुक सकती थी। वहाँ पे बस को रोका गया था,
ड्राइवर आज नहीं कई बार इस तरह की हरकत कर चुका था, तो जो घटना रोकी जा सकती थी, जिन जानों को आसानी से बचाया जा सकता था, वो नहीं हुआ। और उससे ज़्यादा बड़े दुख और शर्म की बात ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इस पे लीपापोती की जा रही है। ड्राइवर को पकड़ लिया, एक दो प्यादों को पकड़ लिया, और जो सचमुच स्कूल के संचालक हैं, मालिक हैं, जो बीजेपी के नज़दीक हैं, उन पे हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं। जांच कमेटी ऐसी बनाई है जिसकी खुद जांच होनी चाहिए। पहले तो डीओ को भी रखा हुआ था। जिन लोगों की नाक के नीचे कुकृत्य हो रहा है, उनसे जांच क्या करवाओगे? और अभी तक सरकार ने न्यूनतम घोषणा भी नहीं की है कि भाई जो मरीज हैं, गुड़गांव में भर्ती हुए हैं, पता नहीं कितने का बिल आएगा, सरकार उनका सारा खर्चा उठाएगी, जीवन भर उनके साथ जो कुछ होगा वो करेगी, इस तक की परवाह नहीं है। तो मुझे तो महसूस होता है कि न्यूनतम से न्यूनतम बात यह है कि हाई कोर्ट की निगरानी में सीधे जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये तो स्कूल पकड़ में आ गया, लेकिन ये कहानी तो हर स्कूल की है ना। पूरे हरियाणा के सभी स्कूलों की जांच करवाई जाए। जांच के नाम पे ये जो ड्रामा चल रहा है, 2 दिन की छुट्टी दे दी है और सब स्कूल अब अपनी बसों को इधर उधर कर रहे हैं, सबको पता है। ये ड्रामा बंद हो, पूरे हरियाणा के स्कूलों की आप जांच करवाओ, और ये जो प्राइवेट स्कूलों का माफिया बन रहा है, उस माफिया पे नियंत्रण करने का कोई प्रभावी तरीका बनाया जाए। नहीं तो एक और घटना हो जाएगी, फिर हम बैठ के अगली और घटना का इंतजार कर रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। स्कूल के जो मालिक हैं राजेंद्र लोढ़ा के बारे में लोगों ने कहा है कि बहुत बड़े बदमाश भी हैं, भू माफिया हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। मैं थोड़ी देर पहले जो जिन परिजनों के जिनके बच्चे गए हैं उनसे ये बात सुन रहा था, क्या कहेंगे? देखिए, और मैं राजेंद्र इनके लोढ़ा के बारे में और कुछ नहीं जानता। मेरा सिर्फ ये है कि जिसके स्कूल में इस तरह की घटना हुई, जिसके बारे में एक नहीं कई लोगों ने मुझे बताया कि पहले से बार बार इस ड्राइवर की शिकायत हुई। एक पेरेंट ने खुद बताया कि वो 2 बार स्कूल में जाके इस ड्राइवर की शिकायत कर चुका था, और जिसके नाक के नीचे सब कुछ ये घटनाएं होने के बावजूद ये चल रहा था, उसको छुट्टा छोड़ देना और बाकी छोटों को पकड़ के कर लेना है। तो वो ये प्यादों को पकड़ लिया, अस्थि को नहीं हाथ लगाया। अगर सरकार एक संदेश देना चाहती है तो जाहिर है जो स्कूल को चला रहे, जो इसके मालिक हैं, उस पे करें। नहीं तो एक ही स्पष्ट बात बनती है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर है। ऐसी बड़ी घटना हो नहीं सकती जब तक किसी को ऊपर ये भरोसा ना हो कि कुछ भी हो हम संभाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे। जब तक संभाल लेने की इस भ्रांति को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक इनकी ये मनमानी छूट चलती रहेगी। शिक्षा मंत्री अंत्येष्टि पर आई थी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी दबंग को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन अभी तक वही डाक के 3 पात हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रही। दिक्कत ये है कि शिक्षा मंत्री की पहली जिम्मेवारी तो ये बननी चाहिए कि सरकारी स्कूल इस तरह से चलें कि लोगों को प्राइवेट में भागना ना पड़े। पता नहीं माँ बाप कितना पैसा दे दे के जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो वो करने की जिम्मेवारी है। दूसरा, प्राइवेट हो तो नियम से चलें, नियम को लागू करने की है। एक कहीं पे घटना हो गई तो जहाँ घटना हो गई वहाँ पे पट्टी कर देंगे, बैंडेड सा लगा देंगे, हाथ वाथ झाड़ देंगे। सच्चाई यही है, यही होगा। इससे फालतू कुछ करने की हिम्मत नहीं है हरियाणा में किसी की, क्योंकि हरियाणा की राजनीति आज इन प्राइवेट स्कूलों के हाथ में गिरवी रखी हुई है। अगर एक केस हो गया है तो 100 केस और बंजन को दिल को दर्द बोल दो। वही मैं बोल रही हूँ कि वो बात अलग है कि इंसाफ, मगर जो बच्चे गए हैं उनके लिए क्या इंसाफ मिल सकता है? उनकी भरपाई का कभी भी ना होगी, 7 जन्म भी भरपाई ना। बाप का आगे बेटो चले जाएगी तो कुछ भी बन सकता है। इतना क्या करे लड़का, लेकिन ये तो मर्डर करेगा। 6 महीने पहले 2 बार मैं गया हूँ, एक ड्राइवर बदमाश है, उसको चेंज कर 2 बार के 10 दिन भाई साहब आगे से शिकायत नहीं।
खेड़ी में भी वो चाबी को दी गई, रोक किया गया बस को, फिर भी वो फोन किया गया, मालिक की लापरवाही है पूरी की पूरी। और अभी मैन आदमी है वो गिरफ्त से बाहर है, सुभाष है वो संचालक, तो वही निर्दोष को या उसका पिता नहीं, प्रिंसिपल निर्दोष नहीं है। बड़ा लड़का है, वो संचालक है सुभाष, दोषी तो वो भी है। अच्छा बस जो स्कूल का संचालक है, हम तो उसी से बात करते थे, उसकी घरवाली से बात करते थे। ये जो गिरफ्तार कर बैठे हैं, जो बस नहीं सर्विस कराया, वो डायरेक्टर है ना संचालक, होशियार है कि वो सर्विस स्टेशन को उसको गिरफ्तार करेंगे। बसों का सिस्टम जो चलता है उसके वो चलाता है, मगर ये नहीं है कि उसका नाम दे रखा है, वो पहले से चलाता था या उन्होंने नाम डाल दिया है? मालिक का लड़का, उन्हीं की टीम है, परिवार की टीम है वो। लोधा का बेटा बड़ा बेटा है, लोंडा का बेटा, उसका बड़ा बेटा है वो। घर की भाई का को लिखनी और नाम दे रहा है उसको। मैं बस समझ रही हूँ बात की, मैं बस समझ रही हूँ कि प्रिंसिपल पुत्रवधू थी, संचालक और बेटा था, चेयरमैन वो खुद है, और कौन किसकी उसका बड़ा बेटा है, जो संस्थान सेक्रेटरी लगा रखा उनके परिवार का ही है, जिसको गिरफ्तार, बड़ा बेटा है वो, बड़ा बेटा है, उसको गिरफ्तार किया है जिसको, होशियार को। और एक बड़े बेटा फरार है, जो संचालक था वो फरार है, सुभाष संचालक फरार है, हाँ जी, और राजेंद्र लोढ़ा फरार जी, है, दोनों साथ में फरार जी जी जी। तो ये मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये तो पूरा देश इनको एक तरह देख रहा है आज के दिन। और ये बहन जी, हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे साथ तो जो घटना घटी जैसे तैसे करके करें आगे से और बच्चों के साथ ये जबरदस्ती ऐसी घटना ना हो, उनके लिए हम कह रहे हैं। और अगर ये जो भी दोषी हैं ये बच गए तो आगे तो फिर पर उनका नहीं बिगड़ जाए तो हमारा क्या बिगड़ा ये मतलब उत्साह। नहीं अब तो डर बैठ के होगा सबके। नहीं अभी तो कहाँ बैठा है, अभी तो बाहर पीढ़ी बस देखी बच्चों को ऐसे डर बैठ गया। माँ बाप के बस भी एक्सपायर्ड थी, भेजने के लिए भी बच्चे डरे हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों से। और मैडम ये एक इनकी बात नहीं, इनकी उजागर होगी, जितने भी ये स्कूल हैं सबका एक ही फार्मूला। और जो ये ड्राइवर है जिस गांव में से पता कर लेना आप अपने हिसाब से, जो शराब पीते हैं और जो 4-5 हजार रुपए में के नाम से नौकरी कर सकते हैं, लगभग उन्हीं को रखते हैं। वही मैंने सुनी, वही हमारे गांव से भी दो तीन जाते वो भी है शराब पीते, मतलब जो 4,000 में 5,000 में मैडम कोड मिल गए। और बच्चों के भविष्य का सवाल है, फीस हटते हैं। बिल्कुल सही है। मैडम जी आपसे इलाका ना आज सनीशीन बालका दत्ती अपने जी, अगर आप कुछ इलाका ले करो इसी बालका मैं आप सभी के साथ हूं, ठीक और बिल्कुल अगर जो भी देखो जी आप ऊपर है, फोटो वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा इनके ऊपर तो 302 का मुकदमा चल रहा है। नहीं ये तो, और ये बड़ी बात है, मोदी जी तक चली गई है, विदेशों तक जा रही थी बात। अमेरिका राष्ट्रपति ने उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नहीं ये पूरा क्या चल रहा है करना तुम्हारे पड़ेगा। क्या है बच्चों के साथ क्या जाती है कैसे छोटे छोटे बच्चे, वो अलग बात है कि हम उनको इंसाफ चाहिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे कौन सा इंसाफ मिलेगा उम्र के बच्चे हैं जो रिजेक्ट की हुई है ना बस जो रद्द में, वो बस चला रही इंटेलिजेंट भी 5 साल में 2 बार शिकायत करी दिक्कत में कुछ एक बार फोन से की थी, 2 बार फिर हमने सोचे बहन जी अपने बच्चे ही निकालने ज्यादा नहीं करना चाहते, बच्चे के थोड़ी इधर योग खेलने गया था वो उस सिचुएशन में है ना, कुछ कर नहीं पाए। इस साल रात ये एक्सपायर उस दिन शाम में बोले पापा तो स्कूल चेंज करने कह रहा था, अगर स्कूल चेंज करना है तो के नाम से मैं नहीं लेके आऊँ, बुक लेके आऊँ। फिर मैं बोला
लक्ष्य ये वो पढ़ाई में चलता वो क्या नहीं वो इतने में नहीं कुछ नहीं दारू का पैसा देते के कष्ट सरकारी प्राइवेट वाला जो कि 10 साल 8 साल पहले बंद हो चुकी पकड़ भी ली एक भी खटारा को सुना रहे ये अभी तो हो गया तो होना तो अगर नहीं सकल नहीं बच्चा उस दिन छुट्टी थी मेरे पास फोन है जब ये हादसा हुआ था तो नेशनल हॉलीडे होता है हाँ जी नेशनल हॉलीडे तो आप स्कूल बोल नहीं सकते स्कूल के लिए सचों का फोन है मेरे पास बल्कि वो दिल्ली से वो आएगी क्या बोलते हैं कमेटी वो आपको आराम हाँ जीएल स्कूल में बाग लगाने के लिए मतलब क्या बात में बाग लगानी है मेरे पास 500 आदमी 1000 आदमी आ रहे हैं मैं पल्ली छोड़ के वहाँ कमेटी में जाऊँ मैंने सबलेशन करना है शर्म आती है आपको मेरे बच्चों का क्या क्या कराना है वो आदमी का बिल्कुल नहीं वादा के साइन करो मंदिर वीडियो है मर्डर किए मेरे बच्चे मर्डर है ये हादसा नहीं है मर्डर है उसको अपनी जान बचाई है ड्राइवर ने इतना नशे में नहीं था कि उसने नशे में खुद को होश नहीं है अगर इंसाफ दिला सकते उस स्कूल को तो ताला है ही है ये जो आप रत्ना है ना गवर्नमेंट टेंडर ने में ले लिया ये हौसले बात ये कुछ नहीं है इंसाफ जब मिलेगा उस दिन मैं बताऊंगा ऐसे इंसाफ है ये अभी दिन बाड़ी नहीं हुए बहुत बड़ा वो होने वाला है वहाँ छोटा मोटा नहीं होगा अगर सही नहीं हुआ ना अभी पूरे अरेस्ट भी नहीं हुए हैं दोषी बच्चों का मर्डर किया है कोर्ट के आज से तो ऊपर हवाई जहाज चलती है ऊपर भी घटना घटती है ये घटना नहीं है किसके पेट पर दिमाग देंगे इसको तकलीफ है 6 महीना की नौकरी करता है सर प्राइवेट नौकरी में है कैसे भी करके वो सरकारी बढ़ा देंगे कुछ जान ले अपना हिसाब से बात है सब चाहते बच्चे अच्छे पढ़े ना होना चाहिए हम तो आपकी आवाज पहुंचाएंगे ऊपर चीफ मिनिस्टर को पहुंचाएंगे किसी को नहीं बोलते बीच में चीफ मिनिस्टर को पहुंचाएंगे बिल्कुल आप जो चाहते हैं ये होना चाहिए नहीं राजनीति करने लायक बात नहीं है इतने बच्चे एक बच्चे कितने सारे बच्चे ये बात नजीब मिल गया वो तो सारे बच्चे बहुत छोटे बच्चे जो बचे अंकल जी बस में कोई स्पीड है फुल फ्लैश जो स्पीड होती है ना बस उसको खराब क्या ये 4 बच्चे बने थे क्लास में बाकी 30 और आपके एक ही बेटे हैं बेटे तो 2 है ये मतलब मेरे बड़े लड़के के लड़के थे एक 16-17 साल और एक 13-14 साल 15-16 साल का लेकिन देखने में 18 साल का जवान लगता है 80 के लोग पूरा आप सोचते हैं जब बेचते बच्चों को अब 15 साल की तो बच्चों की मेहनत गई उसके बाद में उनकी क्या इच्छा थी उनके ऊपर पानी गिर गया माँ बाप जो है अपने घर उजड़िया समझो तो क्या करेंगे कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे बताओ
साला या 2 तो थी ना तो मैं भी बिता समय की बात है। हमारे नेता लोग तुरंत एक्शन होना चाहिए। वो जो संचालक है वो तो बाहर है, मेरे जैसा है फरार है, मगर वो मिल जाएगा ना, वो और उसका बाप दोनों मिल जाने। फरार तो अगर प्रशासन चाहता है तो पता नहीं कहाँ से तो आप वो ढूंढ लाएगा, आपको संतुष्टि हो वो ढूंढ लाएंगे। बस हमें हमारे कहने का मतलब ये है जी, वो संचालक जो भी इसमें दोषी है ये नहीं कि सस्पेंड कर दिया 6 महीना पाछे को मारा ले जाओ चाल धरने भाई लाल पेन द साइन तुरंत। तेरा काम क्या है? सस्पेंड में तो 6 महीने वो फेर आओ, वो 6 महीना की गवर्नमेंट तनख्वाह दे देगी, वो दाव आनंद ले डिसमिस, चल तेरा कोई काम नहीं। इसका तुरंत एक्शन होगा पूरी तरह। बहन जी हमें यही चाहिए कि 1 महीना पहले उस बस का चलान कटा हुआ था, जो कि कागज से शांति मिल जाए। 1 महीना पहले उस बस का चलान कटा हुआ था, हालांकि उसका बाउंड होना था बस का, कैसे छोड़ दी बस? अधिकारी को जवाब दे के ना तो चलान भरया और न उसका कोई वो करया। अब ये अधिकारियों के पास वो भी पड़ा हुआ है। दबाव देता है अधिकारियों पर काम करवाने की, जबरदस्ती काम करवाता है। मैं तो बोलूँ कि आपके ये स्कूल में और स्कूल है तो ऐसे ही चल रहा है। अंदर यहीं से